हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल CDP Coin हिमांशी में पर। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे गणित के कुछ संसाधनों के बारे में, जैसे जियो बोर्ड, गिनतारा, आरेख पेपर, 10 ग्राम या प्रतिचित्रण आदि के बारे में, क्योंकि आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चंस बनने हैं। तो ये क्वेश्चन जो ये पॉइंट्स हैं ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए इनको देखते हैं कि करके। तो ये क्लास बहुत छोटी रहने वाली है, तो इसको आप लोग बोल सकते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला है गिनतारा। अब गिनतारा में क्या होता है चलिए देख लेते हैं। लिखा हुआ है अबेकस एक प्राचीन गणितीय यंत्र है। तो गिनतारा को ही अबेकस बोलते हैं, याद रखिएगा। वहाँ पे आपके सामने अबेकस या गिनतारा में से कोई भी नाम दिया हुआ हो सकता है। आगे लिखा हुआ है अबेकस का इस्तेमाल स्थानीय मान पढ़ाने के लिए किया जाता है। जो अबेकस होता है इसका इस्तेमाल स्थानीय मान निकालने के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है इसके बाद जोड़ घटाव, गुणा भाग जैसे आसान सवालों के अलावा मुश्किल गणितीय सवाल जैसे भिन्न व वर्गमूल के सवालों को हल करने के लिए इसका प्रयोग या इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे विशेष रूप से इकाई, दहाई तथा अन्य स्थानों को प्रदर्शित करने में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? जो आपका अबेकस हो गया, जो आपका गिनतारा होता है, इसका इस्तेमाल जोड़ घटाव, गुणा भाग व भिन्न आदि के लिए किया जाता है और मुख्य रूप से इसका इस्तेमाल स्थानीय मान निकालने के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है छोटी मोती इकाई को दर्शाती है और बड़ी मोती दहाई को दर्शाती है। तो जो गिनतारा होता है, जो अबेकस होता है, उसमें जो छोटी मोतियां होती हैं वो इकाई को तथा बड़ी मोतियां दहाई को दर्शाती हैं। आगे लिखा हुआ है हालांकि अबेकस के कई रूप मिलते हैं, जैसे कि जापानी, चाइनीज, उत्तरी अमेरिकन आदि, पर इन सब में भारतीय अबेकस का इस्तेमाल करना सबसे आसान होता है। तो याद रखिएगा जो अबेकस है यह कई रूपों में मिलता है, लेकिन सबसे सरल और जो सबसे आसान है वह अपना इंडिया का अबेकस है। उसका इस्तेमाल करना सबसे सरल व आसान होता है। नेत्रहीन बच्चे भी कई मुश्किल गणितीय सवाल आसानी से इसमें हल कर सकते हैं। इसमें जो अबेकस होता है इसके द्वारा नेत्रहीन बच्चे भी कई मुश्किल सवालों को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट है जियो बोर्ड। देखते हैं जियो बोर्ड क्या होता है। लिखा हुआ है इसका उपयोग बच्चे को त्रिकोण, वर्ग, आयत जैसी ज्यामितीय आकृतियों को दिखाने के लिए किया जाता है। तो जो जियो बोर्ड होता है इसका उपयोग जो होती है जियोमेट्रिक फिगर्स जो होते हैं उसको सिखाने के लिए किया जाता है। जैसे ट्रायंगल्स हो गया, स्क्वायर हो गया और ट्रायंगल्स हो गया, इनको सिखाने के लिए जियो बोर्ड का उपयोग किया जाता है। वर्ग और आयत के बीच अंतर भी जियो बोर्ड की मदद से दर्शाया जा सकता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जियो बोर्ड एक इस टाइप का होता है जिसमें कुछ कीलें लगी होती हैं, फिर इसमें एक रबड़ की सहायता से आयत या वर्ग ऐसी चीज़ें जो डायग्राम होते हैं वो बनाए जाते हैं। आगे लिखा हुआ है जियो बोर्ड तो ज़मीन पर भी आसानी से बनाया जा सकता है। इसके लिए ज़मीन पर एक आयत क्षेत्र चिन्हित करके उसमें 9 या 16 या उससे भी ज़्यादा बराबर आकार की टहनियाँ या तीलियाँ लगाई जा सकती हैं। तो आप लोगों को पता ही होगा कि अपना इंडिया कितना जुगाड़ू है, या कहीं पर भी कुछ भी चीज़ बना सकता है। तो उसको आप लोग ज़मीन पर भी बना सकते हो। उसके लिए आप लोगों के पास 9, 16 या उससे ज़्यादा बराबर आकार की तीलियाँ या टहनियाँ होनी चाहिए, जैसा कि अभी इमेज में यहाँ पे देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट है आरेख पेपर। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनना है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। लिखा है दो दशमलव के योग या गुणा को दर्शाने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। जो आरेख पेपर होता है इसका उपयोग दो दशमलव के योग या गुणा को दर्शाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है असम आकृतियों का क्षेत्रफल निकालने के लिए ग्राफ पेपर का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कोई आकृति है उसका अगर आप लोगों का क्षेत्रफल निकालना है तो उस आकृति को पहले आप जो ग्राफ पेपर होता है उसके ऊपर रख के फिर पेंसिल द्वारा इसके आउटर लाइन को खींच के उसको हटा लीजिए। फिर इसके जो वर्ग स्क्वायर होते हैं इससे इसका आयत निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है मोतियों की माला। लिखा हुआ है जोड़ और घटाव इसकी सहायता से सीखा जा सकता है। जो मोतियों की माला होती है इसके द्वारा जोड़ घटाव सीखा जा सकता है। गिनती सीखने में भी इसका उपयोग होता है। तो मोतियों की माला से 2 पॉइंट हैं, कौन कौन से? जोड़ घटाव इसकी सहायता से सीखा जा सकता है तथा इसकी सहायता से गिनती सीखने का भी काम किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है 10 ग्राम। तो याद रखिएगा ये आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है। 10 ग्राम आखिर होता क्या है चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है 10 ग्राम चीन की एक पुरानी पहेली है।
टेनग्राम के अलग अलग टुकड़ों से हम कई जानवरों, इंसानों और चीज़ों की आकृतियाँ बना सकते हैं। जो टेनग्राम होता है वह कुछ इस प्रकार का होता है, जिससे हम लोग कई जानवरों जैसे कटोरा हो गया, हंस हो गया, पहाड़ हो गया, इन सब चीज़ों की आकृतियाँ बना सकते हैं और इंसानों की भी आकृतियाँ बना सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप लिखा हुआ है कि जानवरों, इंसानों, चीज़ों की आकृतियाँ बना सकते हैं और आप लोग ये इमेज में यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो टेनग्राम कहाँ का है? ये टेनग्राम जो है चीन की एक पुरानी पहेली है। नेक्स्ट है खेल और पहेलियाँ। तो ये भी आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि CTET के पेपर फर्स्ट में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। लिखा हुआ है प्राथमिक स्तर पर प्रयोग करते हैं। किसका? जो खेल और पहेलियाँ हैं इसका प्रयोग प्राथमिक स्तर पर करते हैं ताकि बच्चे रुचि लेकर पढ़ सकें और इससे समस्या समाधान कौशल विकसित होता है। जैसा कि यहाँ पे क्या होगा, सांप सीढ़ी वाला खेल हो गया और सुडोकू हो गया। इसको बच्चे जो खेलते हैं इससे बच्चों को मनोरंजन भी मिलता है और समस्या समाधान का कौशल भी विकसित होता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है प्रतिचित्रण यानी मैपिंग। क्या होता है इसमें? चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है इसमें डायग्राम बनाते हैं जिससे स्थानिक चिंतन के साथ अनुपात विवेचन को प्रोत्साहित करता है। इसमें गणित की कई विषयों का समाकलन या जोड़ा किया जा सकता है। तो प्रतिचित्रण क्या होता है आप लोगों को एक बार जूम करके दिखा देते हैं। तो जो प्रतिचित्रण होता है वह कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है कि उसमें जो बीच में होता है, जो बीच में इसका मेन बिंदु रहता है, केंद्र बिंदु रहता है, फिर उससे रिलेटेड जो सारे सब्जेक्ट होते हैं, फिर सब्जेक्ट के जो पॉइंट्स होते हैं उनको दर्शाया जाता है। आप लोगों ने अगर फैमिली ट्री देखी होगी, फैमिली ट्री जैसी होती है, कुछ उसी प्रकार से इसको भी बनाया जाता है। जैसे कोई टॉपिक ले लिया गया, फिर उस टॉपिक के अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं उनको अलग कर दिया गया, फिर उस टॉपिक को जो अलग किया गया था उस टॉपिक के अंदर कौन कौन से पॉइंट आते हैं उनको अलग कर दिया गया। इसी को प्रतिचित्रण बोलते हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है और कुछ सहायता मिली है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप लोगों को इस क्लास की PDF चाहिए तो नीचे दिए गए हमारे वेबसाइट के लिंक पर क्लिक करके इसको आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।